चुके हैं। सीधा आपको ले चलते हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर माननीय अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनसे चर्चा हो या कमेटी जो जा रही है उसके चेयरमैन से चर्चा हो। वहां पर जाने का पर्पज यही कि वहां हमने वहां की फंक्शनिंग को स्टडी करके आना है। अक्सर पहले क्या होता था कि कमेटी चली जाती थी, वहां कोई एंटरटेन भी नहीं करता था, इसलिए हमने कहा कि पहले परमिशन लेकर के फिर वहां जाना है। फिर दूसरा, आने के बाद वहां क्या कार्रवाई हुई है, क्या वहां से हमने बातचीत की है, क्या हमें रिजल्ट हुआ, उसकी रिपोर्ट लिखित रूप में वो कमेटी को देना है। तो बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि हमारे यहाँ ऐसा अभी सिस्टम नहीं है, तो उसको लेकर के दूसरा कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि कमेटी इज ए मिनी हाउस, दीज कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द हाउस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाउस। स्पीकर को ऑथराइज करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट करें, जिसका मकसद मतलब ये है कि जो हाउस जैसी गरिमा इन कमेटियों की भी बनी रहे। उसको लेकर के कई बार जो अधिकारी इसको हल्के में लेते हैं या जो इसकी कार्रवाई है, जो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशन के ऊपर कार्य नहीं करते। तो हमने कहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस समिति करेगी उसके ऊपर कार्रवाई होना अति आवश्यक है, और जो भी अधिकारी कमेटी की रिकमेंडेशंस को लाइटली लेंगे या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनको प्रोटोकॉल कमेटी या प्रिविलेज कमेटी के अंदर बुलाया जा सकता है। क्योंकि ये अगर कमेटी की अवमानना है तो ये हाउस की अवमानना है, मैं ऐसा मानता हूं। और बहुत सारे सुझाव कमेटीज को लेकर के लोगों के आए थे कि इनको लीगली, या जैसे कुछ राज्यों का सुझाव था कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं वो मैंडेटरी होनी चाहिए, उनके ऊपर लागू करना। सुझाव बहुत आए थे, लेकिन उसके पश्चात जो दूसरा था वो था कि पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, असेंबली में किस प्रकार से डेकोरम मेंटेन किया जाए। इसको लेकर के सभी ने चिंता व्यक्त की कि जो डिसरप्शंस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या कोई सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, या कुछ लोगों का सुझाव था कि इनको परसुएशन से, आपसी बातचीत से किस प्रकार से इसको कम किया जाए। क्योंकि लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र का सम्मान और जो हमारी पार्लियामेंट है या असेंबली है उसका सम्मान होना अति आवश्यक है। तो उसमें भी डिफरेंट व्यूज आए। तो वहाँ पर ये सब सुनने के पश्चात 5 वहाँ पर जो रेजोल्यूशंस हैं वो वहाँ पर अडॉप्ट किए गए, जो सर्वसम्मति से 5 रेजोल्यूशंस पास किए गए हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस द बिलो रेजोल्यूशंस पास्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। रेजोल्यूशन नंबर 1 urges Parliament and state unity territory legislatures to review and align rules of procedure and conduct of business, taking into account current realities to enable effective functioning of the legislature bodies in accordance with the letter and spirit of our Constitution। कि कुछ जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
उनके अंदर यदि कई बदलाव करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर अपनी अपनी विधानसभा के अंदर या पार्लियामेंट में विचार होना चाहिए, ताकि लोकसभा में, राज्यसभा में या असेंबलीज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। सेकेंड इज एनकरेज पार्लियामेंट स्टेट यूटी लेजिस्लेटर्स टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स एट कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन and urban local body to further help strengthen the vibrant and ancient democratic ethos of our country। ये भी विचार आया था कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसका जो लोएस्ट पंचायत, जहाँ सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जोर देने की आवश्यकता है, वो है पंचायत। पंचायतों को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, लोकल बॉडीज़ को और कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इसके ऊपर भी जो वहाँ की लेजिस्लेचर्स हैं वो इफ़ेक्टिव स्टेप लें, ताकि जो आने वाला कल है उसके अंदर जो विधायक चुन करके आते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, वो अच्छी एक ट्रेनिंग के साथ आए और आगे आकर के उनको जो बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी जानकारी। Third resolution was recommends legislative bodies in India to adopt and promote emerging technologies including artificial intelligence for improving efficiency, transparency, productivity and engagement with the citizens। ये जो स्टेप हैं कि टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ बढ़ना चाहिए, उसमें हमने काफ़ी समय पहले ही